ये ACCA के रैंकर्स अपना स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं और क्या आप भी इसी स्टडी प्लान को फॉलो करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली अपने एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में कुछ इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। हाय, मैं हूँ CA गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। बैक इस वीडियो को बनाने की रिसर्च काफ़ी लंबी है। पहले तो मैं इसी साल में कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जो ACCA में रैंक ला चुके हैं या सेल्फ स्टडी से पढ़ चुके हैं या बहुत ही टफ कंडीशंस के अंदर अपनी ACCA के एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे मैं बात कर चुका हूँ और उनके स्टडी प्लान्स समझ चुका हूँ। अब इन स्टडी प्लान को फॉलो आप भी कर सकते हैं। भले ही अब उसको फॉलो करके हमारा रैंक नहीं आए, बट आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर बहुत अच्छी हो सकती है। ए टीम कॉमर्स अकेडमी एक गोल्ड अप्रूव लर्निंग पार्टनर है ACCA के साथ, और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं और उन्हें सक्सेस अचीव करते हुए मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं और इस चैनल पे उनके साथ पॉडकास्ट भी कर चुके हैं। ये स्ट्रैटेजी एक सेल्फ स्टडी का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है और एक ऐसा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है जो किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी मेंटर के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो मैंने पॉडकास्ट कर रखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप जा करके अगर आपके पास समय है तो डिटेल में उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर ऐसे ही पॉडकास्ट और इंसाइटफुल वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इस वीडियो को हम 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक 6 स्टेप का स्टडी प्लान जिसे आप बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बाकायदा डेट्स के साथ आपको बताऊंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाते हैं या फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको कोर्स अपना सारा कंप्लीट करना है और जो भी ऑथर आप पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी किट को कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट करना है आपको एग्ज़ाम शुरू होने से 2 महीने पहले, यानी कि अगर आप मार्च 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 तक अपने वीडियोस को देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है और साथ ही साथ में अपना स्टडी किट जो है उसे भी कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, दिसंबर 3rd वीक या 4th वीक का इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें। आप जितना इस प्रोसेस को लेट करेंगे उतना ही आप बाद में परेशानी में आएंगे। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट किया है उनका यही गोल होता है कोर्स को 2 महीने पहले कंप्लीट करने का। आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 के अंदर अब आपको अपने कोर्स को दोबारा से रिवाइज करना होता है, जिसमें हम लेक्चर्स नहीं देखते, अपने स्टडी किट के अंदर बनाए हुए नोट्स को ही देखते हैं। ये रिवीजन और साथ ही साथ में जितने भी MCQs हैं किसी एक ऑथर के वो आपको फिनिश करने और 20% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप मार्च 2024 के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो 31 जनवरी 2024 तक आपका ये गोल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, लॉजिक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 20% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों बोला मैंने, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप जितना देर से शुरू करेंगे उतनी नर्वसनेस हमारी बढ़ जाती है। बिकॉज शुरू में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि भाई किस क्वेश्चन में हमें क्या आंसर करना है और बार बार हमें पीछे जा करके बुक्स के अंदर आंसर देखने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आप बाद में करेंगे तो दिस कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से आपकी नर्वसनेस और बढ़ सकती है और पढ़ाई की एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 20% आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएं। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 आपके एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टेप नंबर 3 के अंदर अब आप अपना तीसरी बार रिवीजन करेंगे। अब तीसरी बार जब रिवीजन करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरी बार अपना रिवीजन करेंगे और 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में जो भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि कसर बाकी है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए किसी दूसरे ऑथर को उठा करके वहाँ पर आप MCQs सॉल्व करेंगे। देखिए, पूरा दिन अगर आप सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं तो ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफ़ी समय लेते हैं और मेंटल फटीग आ जाता है। अपने समय को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ MCQ क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। तो अगर आप मार्च 2024 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो 18 फरवरी 2024 तक आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और तर्क दिया जा सकता है कि सर ACCA स्टडी हब को क्यों ना हम कर लें, हमने काप्लान कर लिया है या फिर हमने BPP कर लिया है
दोनों में से कोई एक ऑथर किया है, और अब हम क्यों ना ACCA स्टडी हब का इस्तेमाल करें। तो येस, यू कैन यूज़ ACCA स्टडी हब, बट ACCA स्टडी हब के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ या तो सफिशेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, या तो फिर क्वेश्चंस के लेवल ठीक नहीं है, और इसलिए हर चैप्टर के लिए ACCA स्टडी हब मैं रेकमेंड नहीं करता। बेटर है कि आप कापलान अगर हमने कर लिया तो हम BPP कर लें, और BPP कर लिया तो फिर कापलान के MCQ सॉल्व कर लें। दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू इवन गेट अ रैंक। बट अगर आप दोनों ही ऑथर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ACCA स्टडी हब एक अच्छा ऑप्शन है। आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपना देते हैं पहला मॉक टेस्ट। स्टेप नंबर 3 ख़त्म होते से ही आपको अगले ही दिन अपना फुल कोर्स का मॉक टेस्ट जो है वो दे देना चाहिए। देखें, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम अपना पहला मॉक टेस्ट देते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा का समय भी लग सकता है, और हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब आए, हो सकता है दोनों ही हो जाए। बट यहाँ पर देने का लॉजिक ये है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी वीकनेस कहाँ है, और वीकनेस पे काम करने के लिए हमारे पास 2 हफ्ते का कम से कम समय होना चाहिए। एंड दिस इज़ वाई आई रिकमेंड कि आपका जो पहला मॉक टेस्ट है एग्ज़ाम डेट से कम 2 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए। प्लीज़ ये ना सोचें कि हम 25 तारीख को, यानी कि एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ही हम अपना पहला मॉक टेस्ट देंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये लिटरली एक सुसाइड मिशन है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और परफॉर्मेंस आपका ऑब्वियसली ख़राब आएगा। आप कोई भी पॉडकास्ट देख लें, किसी भी रैंकर के साथ मैंने किया हो, वो यही कहते हैं कि पहले मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस हमारा ख़राब ही आया था और उसके बाद हमने उसके ऊपर काम किया है। एंड देयरफॉर पहला मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले कम से कम देना चाहिए, ताकि आप अपनी वीकनेस ढूंढ सकें और उस वीकनेस के ऊपर काम करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते बचे हों। एंड देयरफॉर मार्च 2024 एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं तो 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी 2024 को आपको ये स्टेप नंबर 4 यानी कि अपना पहला मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। अब आपको देना है अपना सेकेंड मॉक टेस्ट। अब ये जो दूसरा मॉक टेस्ट है आपकी एग्ज़ाम डेट से कम 1 हफ्ते पहले होना चाहिए, और अगर आप मार्च 24 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो फिर ये 25 फरवरी 2024 को आपका दूसरा मॉक टेस्ट होता है। ये मॉक टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाई है कि एग्ज़ाम में हम क्या पहले करेंगे और क्या बाद में करेंगे, इस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को आपको अप्लाई करना होता है और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। एंड देन बची कुछ वीकनेस पे काम करने के लिए हमारे पास अभी भी 1 हफ्ता बचा होता है। प्लस ये जो मॉक टेस्ट है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे दें और फिर मॉडल आंसर्स से अपने आंसर्स को कंपेयर करें और ये समझ के देखें कि आपको आंसर्स एक्चुअली में कैसे ड्राफ्ट करने चाहिए। सो मार्च 2024 एग्जाम्स के लिए 25 फरवरी को आपको अपना दूसरा मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं बचे हुए टाइम पीरियड के अंदर, बट कम से कम पहला और दूसरा मॉक टेस्ट का आपको मैंने एग्जैक्ट डेट्स बता दी हैं। एंड देन फाइनली हमारा स्टेप नंबर 6, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे सकते हैं या बचे हुए चैप्टर्स के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए या अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे सकते हैं। ट्रस्ट मी एवरीवन, ये 6 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बेहद आसान है। ऑब्वियसली रियलिस्टिकली जब आप इसको फॉलो करने जाएंगे तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इन डेट से पहले ही अपना काम कर लें और कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है 2-3 दिन इसके बाद भी जाएं, तो उसकी टेंशन ना लें। बट ये मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, भले उनका रैंक आया हो या ना आया हो, वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलते हैं एंड हम भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि यही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी चाहिए। चलिए जी, तो क्विकली हम आते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे, जिसके अंदर 4 कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ये 4 कॉमन मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर आप नर्वस होकर के जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है अर्ली शुरू करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में शुरू में भी आपको बोला था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ओ जी दिसंबर 3rd वीक में पढ़ाई शुरू करेंगे, दिसंबर 4th वीक में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा आराम कर ले। नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। दिसंबर 3rd वीक तो बिल्कुल सुसाइड हो जाता है। आपको दिसंबर मैक्स टू मैक्स 11 तारीख से आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर इससे आपको थोड़ा सा डिले भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। दिसंबर 3rd वीक 4th वीक का इंतज़ार ना करें। स्ट्रेस आपका जो है, टेंशन जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
मिस्टेक नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बहुत लेट शुरू करना। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हम कई सारी गलतियाँ करते हैं और फिर हमको किताब पलट के आंसर देखना पड़ता है और वहाँ पर हमारी नर्वसनेस बढ़ जाती है कि अरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें तो बार बार हमको आंसर देखना पड़ रहा है, तो एग्ज़ाम में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। और वहीं अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फरवरी 2nd वीक में या 3rd वीक में सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आप एग्ज़ाम के अंदर भी नर्वस होकर के जाएंगे। तो ऐसा ना करें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं ट्राई टू स्टार्ट अर्ली, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टेप नंबर 2 के अंदर 20% आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं कम से कम 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। मार्च 2024 एग्ज़ाम्स के रेफरेंस से मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं शुरू करना, यानी कि 7 फरवरी में बता रहा हूँ, कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट है। इस डेट से पहले या इस डेट तक आपको अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। इससे लेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम पहले सब कुछ फिनिश कर लेंगे और आखिर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उठाएंगे। नाउ कुछ स्टूडेंट्स के साथ जब वो ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वेरी रेयरली उन्हें दिक्कत नहीं आती है, बट मोस्टली आपको दिक्कत आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब हम शुरू करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है बहुत कम होती है उनको सॉल्व करने की, प्लस मेंटल फटीग हो जाता है बिकॉज बहुत लंबे समय तक बैठ करके आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होता है। और इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 4 में बोला कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आप किसी दूसरे ऑथर के MCQs को भी सॉल्व करना शुरू करें, ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर के उस दिन पढ़ाई ना छोड़ दें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और जब उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या थक जाते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, तो आप बाकी के टाइम को MCQ सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड मिस्टेक नंबर 4, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस एग्ज़ाम के लिए 1 हफ्ता बचा होगा, यानी कि अगर हम मार्च का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 25 तारीख को हम अपना पहला मॉक टेस्ट देंगे। इससे बड़ी गलती आप कर ही नहीं सकते। पहला मॉक टेस्ट आपका एग्ज़ाम से कम 2 हफ्ते पहले होना चाहिए। भले ही उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस ख़राब आए, बट हमें एग्ज़ाम जो है अपनी वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए एग्ज़ाम से पहले 2 हफ्ते पहले हमको अपना मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं आप 25 तारीख को अपना पहला मॉक टेस्ट दो, दैट इज़ लिटरली सुसाइड। होता ही है कि अगर आप जस्ट 1 हफ्ते पहले अपना पहला मॉक टेस्ट देते हैं, 100% चांस है कि या तो आप उसमें ख़राब परफॉर्म करेंगे या तो आपको 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। और फिर आपके दिमाग में ये बातें चलनी शुरू हो जाएंगी, अगर रियल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हुआ तो, मेरा पेपर छूट गया तो, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो, और यहाँ पर आपका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर गिर जाएगा। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो ऐन मौके पे अपना मॉक टेस्ट देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहला मॉक टेस्ट आपको जल्दी देना है ना। तो ये लॉजिक है, कॉन्फिडेंस हमारा रुइन नहीं होना चाहिए। प्लस आखिरी का जो हफ्ता है इसके अंदर अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की क्वालिटी बेटर करने के लिए या टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट समय होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपना स्टडी प्लान बनाने में मदद मिली होगी। एग्ज़ाम टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको कौन से टाइप के पेपर को एड्रेस करना चाहिए, अगर इस बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सेल्फिश ना बने, उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और साथ ही साथ में कुछ और डाउट हैं तो कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यहाँ पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार दिखती रहें। मैं CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले वीडियो में।